यादें बेचने वाली दुकान वो रातों रात आ गई। लैम्पटन स्ट्रीट के अंत में एक छोटी टेढ़ी मेढ़ी दुकान, जहां कल तक सिर्फ एक खाली गली थी। उसका साइन हाथ से रंगा हुआ था, अक्षर सुनहरे रंग में लहराते हुए, यादें बिक्री के लिए। 13 साल की लीला के कदम वहीं रुक गए। खिड़कियां धुंधली थीं, लेकिन भीतर उसे लगा कि उसने सैकड़ों नहीं हजारों कांच की बोतलों से सजी शेल्फें देखी। पहली मुलाकात जिज्ञासा उसे भीतर खींच लाई। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक छोटी सी घंटी बजी, लेकिन वहां दुकानदार नहीं था। सिर्फ पुरानी किताबों और बारिश की गंध थी। दीवारों पर हर आकार और साइज की बोतलें लगी थीं। हर बोतल में घूमता चमकता धुंधला धुआं रंग जो जैसे जिंदा थे। कुछ धूप जैसी सुनहरी चमक लिए हुए, कुछ गहरे नीले और बैंगनी रंग में धड़कते हुए। कहीं छाया से एक आवाज आई, हर बोतल में एक याद है, एक चुनो और वो तुम्हारी हो जाएगी। एक बूढ़ा आदमी आगे आया, लंबा पतला और आंखें जैसे पॉलिश किए हुए आईने। तुम कोई भी याद ले सकती हो, लेकिन बदले में तुम्हें भी एक देनी होगी, सौदा। लीला का हाथ एक नरम नारंगी चमक वाली बोतल के ऊपर ठहर गया। अंदर का धुआं आकृतियां बना रहा था। एक गरम रसोई, ताजी रोटी की महक, हंसी की गूंज। जैसे ही उसने उसे खोला, वो याद सीधे उसके दिमाग में उतर आई। वो वहां थी, एक ऐसे कमरे में जिसे उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन जानती थी कि वो घर है। ये सुंदर था, सुकून देने वाला। वो इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। दुकानदार मुस्कुराया। अब तुम मुझे क्या दोगी? अचानक एक ठंडी हवा उसके मन से गुजरी। कुछ खींच लिया गया। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ पार्क में बिताई धूप वाली दोपहर, वो दिन जब उन्होंने हमेशा के दोस्त बनने का वादा किया था। वो हाँफी। रुको, मैंने ये नहीं चुना। आदमी ने बस कंधे उचका दिए। यादें खुद को चुनती हैं। 2 साथ खतरनाक लालच। दिन बीत गए और लीला उस दुकान के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकी। वो फिर लौटी और फिर हर बार वो नई अद्भुत यादें लेकर निकलती। दौड़ जीतने का रोमांच, एक नवजात बिल्ली के बच्चे को गोद में लेने की खुशी, दादी की गोद का सुकून। लेकिन उसके भीतर से अपने हिस्से खोने लगे। स्कूल का पहला दिन, पिता की हंसी, यहां तक कि अपने दोस्त का चेहरा भी। उसकी डायरी अब बेताब लिखावट से भर रही थी। वो बातें जिन्हें भूलना नहीं है। 2 साथ आखिरी बोतल। एक तूफानी शाम वो दुकान में दाखिल हुई और देखा कि काउंटर पर सिर्फ एक बोतल रखी थी। उसका धुआं काला था, जैसे स्याही घूम रही हो। ये, दुकानदार ने धीरे से कहा, भविष्य की एक याद है। जब उसने इसे खोला, उसने खुद को देखा, बड़ी उम्र में उसी दुकान में खड़ी, लेकिन इस बार काउंटर के पीछे। बूढ़ा आदमी गायब था और वो एक ऐसे लड़के को बोतलें दे रही थी जिसे वो नहीं जानती थी। लीला ने डर के मारे बोतल गिरा दी। काला धुआं फटकर बाहर निकला, उसे लपेटते हुए। 2 साथ अंत। अगली सुबह वो टेढ़ी मेढ़ी दुकान फिर खाली थी। कोई बोतल नहीं, कोई साइन नहीं, सिर्फ सुनहरी रंग की एक तख्ती हवा में झूल रही थी। यादें बिक्री के लिए। और भीतर गहराई में लीला काउंटर के पीछे खड़ी थी, मुस्कुराते हुए अगले जिज्ञासु ग्राहक का स्वागत करते हुए जो अंदर कदम रख रहा। घबराहट ने उसे जकड़ लिया। वो दुकान में इधर उधर देखने लगी, बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए। काउंटर के नीचे उसे एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला जो कस कर बंद था। उसने उसे जोर से फाड़कर खोल दिया। अंदर काले मखमल पर टिकी हुई एक क्रिस्टल की बोतल थी, बिल्कुल साफ, ना कोई धुंध, ना कोई रंग, सिर्फ एक हल्की स्थिर धड़कन। वो तुरंत समझ गई, ये वही थी। उसकी जिंदगी, उसकी यादें, उसका भविष्य, सब कुछ उस नाजुक कांच में कैद था। उसकी नजर दुकान के पीछे की ओर गई, जहां एक विशाल पीतल की मशीन गुनगुना रही थी। हर शेल्फ से पाइप निकलकर उसके केंद्र में जा रहे थे, जिनमें चमकती हुई यादों की धाराएं घूम रही थी। और बिल्कुल बीच में उसकी साफ बोतल थी। एक धूल भरे कंट्रोल पैनल पर एक रजिस्टर रखा था,
जिसमें पुराने सौदागरों के नाम लिखे थे। बहुत से नाम काट दिए गए थे। आखिर में एक नोट लिखा था, एक याद लौटाई जा सकती है अगर सौदागर उतनी ही सच्चाई की कोई चीज दे। उसका दिमाग तेजी से सोचने लगा। उतनी ही सच्चाई, कोई दूसरी याद नहीं, कुछ और गहरा। उसने एक खाली बोतल उठाई और वो सच फुसफुसाया जिसे उसने कभी जोर से कहने की हिम्मत नहीं की थी। मुझे भुला दिए जाने का डर है। बोतल सफेद गर्म चमक उठी। मशीन कांपने लगी, बोतलें हिलने लगी। उसने चमकती बोतल को मशीन के केंद्र में पटक दिया। पाइप धड़कने लगे, उल्टा बहने लगे। चोरी की गई यादों की धाराएं वापस उसके दिमाग में भरने लगी। उसके पिता की हंसी, उसके दोस्त का चेहरा। जब लीरा ने आंखें खोली, वो बाहर खड़ी थी। बारिश थम चुकी थी, गली खाली थी, दुकान गायब हो चुकी थी। उसकी जेब में उसे वो क्रिस्टल की बोतल मिली, अब हल्की सी चमक रही थी। अंदर उसकी धड़कन स्थिर थी। कुछ हफ्तों बाद किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक अजनबी वहां खड़ा था, हाथ में बोतल लिए। मुझे लगता है ये तुम्हारी है, उसने कहा। और जैसे उसने उसका ढक्कन खोला, स्क्रीन काली हो जाती है।